सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। हमारा टॉपिक चल रहा था एडियम एंड फ्रेजेस। तो आज हमारी रहेगी एडियम एंड फ्रेजेस की फिफ्थ क्लास। तो देखो, अगर आपको जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी है, इसके लिए आपको राजस्थान जीके करनी है, तो रीड के लिए जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे टॉपिक वही है। देखो, जो राजस्थान जीके है वो कोई चेंज तो होने से रही। तो जो पूरी राजस्थान जीके है उसके अंदर है, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप राजस्थान जीके कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल कम समय में कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट में समझा रखा है अच्छे से। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। अपने शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, मेक हे वाइल द सन शाइन्स मतलब मौके का लाभ उठाना। टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। देखो, जब सूर्य उदय हुआ तो हमने मतलब एक तरीके से आराम से ये आप याद रख सकते हो। मेक द हे वाइल द सनशाइन मतलब किसी को तभी पूछना जब उससे काम हो। बात खत्म। ठीक है, जब भी अपने उसे आया लो कर रहे हैं, नहीं तो अपने सीधा निकल रहे हैं। ठीक है, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी मतलब मौके का एक तरीके से लाभ उठाना। अपने को कोई लाभ हो रहा है तभी अपने उससे हाय हेलो कर रहे हैं। मेक और मार मतलब बनाना या बिगाड़ना। टू मेक और डिस्ट्रॉय। ठीक है, देखो, मेक का मतलब बनाना हो गया, मार का मतलब अब किसी को मारोगे तो काम बिगड़ेगा ही। तो बनाना या बिगाड़ना, टू मेक और डिस्ट्रॉय, मेक और मार। नेक्स्ट हमारा आता है कि मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स मतलब दोनों हाथ में लड्डू। ठीक है, गेटिंग द बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड। तो कई बार दोनों हाथ में आप लड्डू रखे हो तो दिक्कत भी हो जाती है। ठीक है, मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स मतलब अपने दोनों हाथों को या दोनों अपने हर चीज को बेस्ट बनाने की कोशिश करना, हर तरीके से, हर वे में। फिर है मेक अप वंस माइंड मतलब निश्चय करना, टू डिसाइड। देखो, वंस यहाँ पे खुद होता है। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया है। तो मेक अप वंस माइंड अपना दिमाग ऐसे बना लेना, निश्चय कर लेना कि अपने को ये एग्जाम निकालना ही निकालना है। तो टू डिसाइड। नेक्स्ट है मैन ऑफ मीन्स मतलब समृद्ध व्यक्ति, वेल्थी मैन कह सकते हैं। मैंस ऑफ मीन्स टू ए वेल्थी मैन समृद्ध व्यक्ति। मैन ऑफ आयरन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति वाला मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं है। कई ऐसे होते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी के बातों से, या तो आयरन मैन जो ऐसा होता है कि वो किसी की बातों वगैरह से नहीं टूटता। जो उसने संकल्प लिया है वो पूरा करके ही रहता है। मैन ऑफ आयरन। तो मैन विद ए स्ट्रॉन्ग विल पावर जिसकी इच्छा शक्ति मतलब बहुत ज्यादा, विल पावर का मतलब इच्छा शक्ति होता है, बहुत मजबूत हो। फिर है मैन ऑफ लेटर। देखो, लर्न पर्सन मतलब जो मैन ऑफ लेटर एक कोई व्यक्ति होगा जिससे आप झगड़ा वगैरह कर लोगे तो वो आपको कैसे रिप्लाई देगा। तो उसका ही यहाँ पे एक वहाँ से आप ले सकते हो कि अ, जो विद्वान व्यक्ति होगा वो आपको ऐसे नहीं रिप्लाई देगा, तो वो एक लेटर से रिप्लाई देगा, ऐसे याद रख सकते हो आप। फॉर्मली लेटर होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ याद रखने के लिए है। वैसे ए मैन ऑफ लेटर का मतलब है लर्न पर्सन, विद्वान व्यक्ति। ठीक है, मैन ऑफ पार्ट्स मतलब सुयोग्य व्यक्ति। ए मैन ऑफ क्वालिटीज जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज हों वो कहलाता है मैन ऑफ पार्ट्स। ठीक है, जैसे अपना शरीर है ये भी एक मैन ऑफ पार्ट्स है, इसमें बहुत सारी अपने शरीर में क्वालिटी है अलग अलग। जिस हृदय और कोई काम कर रहा है, हमारे फेफड़े ऑक्सीजन वगैरह पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से मैन ऑफ स्पिरिट उत्साहित होना। ए मैन ऑफ फुल एंथुजिज्म। ठीक है, उत्साहित होना, स्पिरिट होगा जिसके अंदर तो वो उत्साहित तो होगा ही, मतलब एक्टिव रहना एक तरीके से। मैन ऑफ स्ट्रो मतलब वह व्यक्ति जिसका कोई मत न हो। ए वीक पर्सन और आइडिया दैट इज इजी टू डिफीट। ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रो यहाँ पे होगा वह व्यक्ति जिसकी कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, तो ए वीक पर्सन और आइडिया दैट इज इजी टू डिफीट मतलब जिसे आसानी से अपने हरा सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपके मैन ऑफ स्ट्रो। नेक्स्ट आता है मैन ऑफ द वर्ल्ड मतलब अनुभवी व्यक्ति, मतलब वो पूरा वर्ल्ड घूम के आ गया तो अनुभव तो है ही। तो मैन ऑफ द वर्ल्ड याद रख लेना।
देखो जो वर्ड घूम लिया तो उसे अनुभव आ गया। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अब वो वर्ड घूमने गया है तो उसे हर चीज़ का एक्सपीरियंस तो हुआ ही है। फिर है मैन ऑफ वर्ड, मतलब जुबान का सच्चा। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें नोट करना, ऊपर वाले के अंदर मैन ऑफ द वर्ड है, नेक्स्ट नीचे वाले के अंदर मैन ऑफ वर्ड है। ठीक है, वो वर्ड विश्व एल लगा हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे वर्ड शब्द वाला है। तो मैन ऑफ वर्ड मतलब जुबान का सच्चा, उसने जो जो कह दिया वो करेगा। ट्रू टू वंस वर्ड और प्रोमिसेस, मतलब जो उसने प्रोमिस कहा है, किया है, वो वह करेगा। फिर है ए मैन ऑफ गॉड, मतलब जो पुजारी होगा। ए मेल प्रेस्ट, पुजारी को कहते हैं मैन ऑफ गॉड। ए मैच मेड इन हेवन, मतलब खुशी देने वाली साथी। ए मैच मेड इन हेवन, ये मैच वो क्रिकेट वाला मैच नहीं है, ये मैच आप कोई भी, जैसे टिंडर पे मैच है या सोशल मीडिया पे मैच हो रहा है आपका, तो वो कह सकते हो। ए हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज और पार्टनरशिप, मतलब दोनों विचारधारा मैच यहाँ पे कर रही है। ए मैच मेड इन हेवन, तो ये लड़के लड़की का मैच है यहाँ पे, क्रिकेट वाला नहीं है। फिर है मेयर्स नेस्ट, मतलब झूठी अफवाह। ए फॉल्स इन्वेंशन और र्यूमर, अब आपको यहाँ पे लिख रखा है मेयर्स नेक्स्ट, मेयर्स मतलब घोड़ी होती है, तो घोड़ी का कभी घोंसला हो सकता है क्या, तो ये झूठी अफवाह ही होगी। ठीक है, फिर है मिडास टच, जादुई शक्ति, जिस काम में हाथ लगाए वह सिद्ध हो जाए। ए मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ऐसे भी बहुत सारे आपने देखे होंगे, कोई अपने कह देते हैं कि इसके हाथों से करवाओ ये शुभ है, मतलब इसके जो काम इसका हाथ लगाए वो बन जाता है, ऐसा होता है कई बार। तो मिडास टच, जादुई व्यक्ति, ए मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या ऐसे कह सकते हैं अपने इसको कि ऐसा व्यक्ति जो हर काम में एक्सपर्ट हो। फिर है मिन्स मैटर, मिन्स मैटर क्या होता है, ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचना। टू मॉडरेट और रिस्ट्रेन वंस लैंग्वेज, ठीक है, मिन्स मैटर ज्यादा सख्त शब्दों से के प्रयोग से बचना, यहाँ पे मिन्स मैटर होगा। नेक्स्ट है टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, मतलब शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। देखो टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर ऑफ प्रॉपरली, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो पी के बाद क्यू आ रहा है, PQRST, अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ, तो आप सही क्रम में उसको रख रहे हो, तो मतलब शिष्टाचार और पूरे ध्यान से उसको सही क्रम में रख रहे हो। तो टेकिंग द केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली। नेक्स्ट है मिस द बीट, मतलब अक्सर खोना, अवसर खोना। टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब एक कुछ बार ऐसे होता है कि अपने को कोई चीज़ लाइफ भी मौका देती है लेकिन अपने उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो हो जाएगा मिस द बीट। देखो मिस हो रहा है मतलब मौका खो रहे हैं, तो अवसर खोना। मदर विट, मतलब आम जानकारी, कॉमन सेंस। मूव हेवन एंड अर्थ, अकाल पताल एक करना। टू ट्राई वंस बेस्ट, मतलब हम कोई भी चीज़ है जैसे सरकारी नौकरी है उसको पाने के लिए अपने मूव हेवन एंड अर्थ, सारी किताबें हमने पढ़ दी, कुछ नहीं छोड़ रखा। टू ट्राई वंस, हमने अपना बेस्ट दिया है। नेक्स्ट है टू मेक वंस मार्क, अपना गहरा प्रभाव छोड़ना। बिकम फेमस और वेल नोन, मतलब अपने कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे अपने अपने किसी भी तरीके से अपना प्रभाव छोड़ के आ सकते हैं, अपने विचारधारा से, अपने बोलने के तरीके से, अपने नॉलेज से, तो वो हो जाएगा टू मेक वंस मार्क। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मतलब मानवता से भरा हृदय। गुड फीलिंग टुवर्ड अदर्स, मतलब दूसरों के लिए मतलब दयालुता रखना, या दूसरों की जो ऐसे व्यक्ति हैं उनकी गरीबों की सहायता करना, तो मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मेड ऑफ मनी, मतलब बहुत धनी, वेरी वेल्थी, जो देखो जो पैसों से बना होगा वो तो धनी तो होगा ही। मैन ऑफ इन द स्ट्रीट, मतलब जो साधारण व्यक्ति होता है वही आपको गली में दिखेगा, ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन, बाकी तो आपके
सर के ऊपर से निकल जाएंगे हवाई जहाज से। ठीक है, तो मैन ऑफ द स्ट्रीट, तो गली में वही व्यक्ति दिखेगा जो साधारण होगा। नेक्स्ट है मेक हेड और टेल, मतलब समझना, अंडरस्टैंड, मतलब अपने को पता लग रहा है हेड और टेल में अपने डिफरेंस समझ रहे हैं। नेक्स्ट अपना है मीट वंस वाटरलू, अंतिम पराजय। मेक ऑन वन फील टेरिफाइड हॉरिफाइड। देखो यहाँ पे वाटरलू का एक ये हिस्ट्री से रिलेट करके इस ईडियम को बनाया गया है कि वाटरलू का युद्ध हुआ था, तो उसने हारा था, जो भी शासक था उसके बारे में अभी मेरे को इतना नहीं पता। तो मीट वंस वाटरलू मतलब अंतिम पराजय। तो मेक वंस फील टेरिफाइड और हॉरिफाइड। मच क्राई एंड लिटिल वुल, मतलब राई का पहाड़ बनाना। लॉट्स ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैव वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, मतलब ऐसी बात कहो या ऐसे कोई पर्सन को आप उसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई कर रहे हो, या उसका बुराई भी हो सकती है और उसकी अच्छाई भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती है। तो ये हो जाएगा मच क्राई एंड लिटिल वुल, मतलब राई का पहाड़ बनाना। नैरो स्केप मतलब क्लोज शेव, बाल बाल बचना। टू स्केप बाय ए लिटिल मार्जिन। देखो आप जैसे ये शेविंग से ले सकते हो आप, नैरो स्केप लिखा आएगा, क्लोज शेव नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ नैरो स्केप आएगा आपके एडीएम में। देखो नैरो का मतलब होता है बहुत कम, मतलब बहुत कम आप दूरी किसी चीज के मध्य, बिल्कुल नैरो स्पेस। तो जैसे नाई आपके रेजर लगा रहा है, गाल पे चल रहा है, तो बिल्कुल एकदम आराम से उसको काम करना पड़ता है ध्यानपूर्वक। अगर कोई भी गलती हुई तो आपके गाल पे कट लग सकता है। तो नैरो स्केप मतलब बाल बाल बचना, टू स्केप बाय ए लिटिल मार्जिन। निग नैग, देखो जो लगातार परेशान करे। ए नॉन यूज्ड टू एड्रेस समवन विद जोक एंड फर्नेस। देखो निग नैग का मतलब जो लगातार आपको परेशान कर रहा हो, ठीक है, खुद तो नहीं लेने ला रही हो तारसा के, सीधी बात है। फिर है नाइन्स डे वंडर, मतलब कम समय का सुख, 9 दिन का सुख यहाँ पे। समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, जैसे आपके पास कुछ रुपए निकले लॉटरी से, आपने उसे उड़ा दिया, तो वो 9 डेज बन रहा है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही काम करोगे जिससे आपको पूरी लाइफ सुख मिले, तो वो अलग चीज होगी। फिर है नल एंड वॉइड। देखो जिसका कोई मतलब नहीं होता वो बेकार होता है, वो नल एंड वॉइड होता है। इन इफेक्टिव, जिसका मतलब कोई यूज नहीं होता और ना वो कहीं पे काम आता है, वो होता है नल एंड वॉइड। फिर है नर्स एंड ग्रूज, मतलब शत्रुता भाव कायम रखना। बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, मतलब पूरे लंबे समय तक किसी की जैसे लड़ाई हो जाती है तो लंबे समय तक उस शत्रुता को कायम रखना। बियर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। नर्स एंड ग्रूज। ऑयली टोंग्यू मतलब फ्लैटरिंग वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड निकालना जो दूसरों को अच्छे ना लगे, तो वो होगी ऑयली टोंग्यू। फ्लैटरिंग वर्ड्स मतलब फ्लर्ट करना एक तरीके से किसी पे। ऑन वंस गार्ड मतलब सावधान या सचेत रहना। ठीक है, विलिगेंट एंड केयरफुल। तो वंस गार्ड, देखो गार्ड आ गया तो मतलब आप गार्ड, देखो रात को या दिन में जो भी सुरक्षा करता है किसी चीज की, तो वो एकदम सावधान रहता है। नो वंस लास्ट लेग मतलब खत्म होने की स्थिति में होना। क्लोज टू कोलापेसिंग। कोलापेस का मतलब वैसे तो टक्कर भी होता है, तो क्लोज टू कोलापेसिंग मतलब वन ऑन वंस लास्ट लेग, मतलब 2 पैर थे, कट गया, एक बचा है, तो खत्म होने की स्थिति में है। वंस फॉर ऑल हमेशा, हमेशा के लिए काम खत्म करना। फॉर द लास्ट टाइम। ठीक है, वंस फॉर ऑल, पहली और लास्ट बार मैं ये कर रहा हूँ, वंस फॉर ऑल। फिर है आउट ऑफ सोर्ट्स मतलब अस्वस्थ होना, अनवेल या स्लाइटली इल, वो होगा आउट ऑफ सोर्ट। नेक्स्ट है वंस इन ए ब्लू मून। देखो जो वंस इन ए ब्लू मून है ये बहुत बार आता है एग्जाम में। वंस इन ए ब्लू मून मतलब कभी कभार दिखना,
वेरी सेल्डम, बहुत कम, कुछ सालों में दिखता है आपको ब्लू मून। ओपन क्वेश्चन, सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो सकता है वो ओपन क्वेश्चन होता है। ए क्वेश्चन विच मैनी हैव मोर देन वन आंसर, एक से अधिक आंसर, वो होगा ओपन क्वेश्चन। पाल्मी डेज क्या होता है भाई, अच्छे व शांतिपूर्ण दिन, ठीक है। प्रिस्पेरस एंड एफ्लुएंट डेज, ये आपके होंगे पाल्मी डेज। नेक्स्ट है पेंडोराज बॉक्स, मतलब समस्याओं का भंडार। ए सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफोर्सिन ट्रबल्स, मतलब ऐसी समस्याएं जो हमने कभी देखी भी ना हो, वो होगा पंडोरा बॉक्स में मिलेगा आपको, ठीक है। पंडोरा बॉक्स, तो पंडोरा बॉक्स याद रखना, समस्याओं का भंडार है ये पंडोरा का डब्बा। पार्ट्स एंड पार्सल, मतलब आवश्यक अंग। इंस सेपरेबल पार्ट, मतलब बहुत जरूरी अंग, वो होंगे पार्ट एंड पार्सल। पास्ट मास्टर होगा विशेषज्ञ, एन एक्सपर्ट। पे द पाइपर, मतलब खर्च वहन करना। टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग एंड सम, मतलब पे द पाइपर। पाइपर से आप याद सकते हो हेनरी पाइपर का, तो आपका दोस्त खर्च वहन कर रहा है अपनी शादी में, तो वो होगा पे द पाइपर। टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग और सम। तो नेक्स्ट हमारा है देखो, पे थ्रू हिज नोज। पे थ्रू हिज नोज मतलब अत्यधिक खर्च वहन करना। टू पे डियरली, ठीक है, मतलब जितने रुपए थे सारे लग गए उसके पास, पार्टी देने गया था। पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब छोटे खर्च में किफायत करना और बड़ी रकम उड़ाना, मतलब केयरफुल अबाउट ट्राइफल्स बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स। जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि देखो, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, मतलब अब आपको जैसे कोई आपका दोस्त है, वो ऐसा काम कर रहा है कि आप उसे कह रहे हो कि भाई पार्टी दे दे, पिज्ज़ा वगैरह खवा दे, वो नहीं खवा रहा। और लेकिन अगर दारू पे वो उड़ा रहा है फुल रुपए अपने दोस्तों के साथ, तो वो हो जाएगा पेनी वाइज एंड पाउंड फुनिस, मतलब ऐसी चीज़ों पे खर्चे नहीं कर रहा जिस पे करने चाहिए, ऐसी पे कर रहा है जो किसी काम की नहीं है, ठीक है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। पिकअप द गॉन्टलेट, मतलब चैलेंज कबूल करना। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है, पिकअप द गॉन्टलेट। पे डक एंड ड्रेक्स, मतलब पैसे बर्बाद करना। टू वेस्ट मनी होगा पे डक एंड ड्रेक्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है द प्ले सेकंड फिडल, मतलब निचला स्थान स्वीकारना। टू बी एट अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, ठीक है। देखो जो सेक आना तो ये फर्स्ट था, लेकिन इसे सेकंड दे दिया गया, तो लेकिन ये फिर भी कबूल रहा है, ठीक है। तो निचला स्थान स्वीकारना। प्ले ट्रोंट, मतलब बिना इजाजत काम से गायब रहना। टू बी एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, प्ले ट्रोंट। फिर है पॉइजन्स समवन ईयर्स, मतलब कान भरना, ये आप आराम से याद रख सकते हो। टू स्पीक अगेंस्ट वन अनदर, किसी के बारे में गलत बोलना या उसको अ, उसके बारे में भड़काना। पोक वंस नोज, मतलब टांग अड़ाना। टांग अड़ाना। टू इंटरफेयर, जब किसी की लड़ाई चल रही है तो आप उसमें पोक वंस नोज कर रहे हो, मतलब टांग अड़ा रहे हो। देखो, पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर, मतलब क्रोध शांत करना। टू पेसिफाई द मैटर्स। फिर है प्रोज एंड कॉन्स, मतलब लाभ या हानि होता है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब टू इवेल्युएट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोई भी जैसे हम काम कर रहे हैं तो हम उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि इसमें हमें फायदा क्या होने वाला है या लाभ क्या होने वाला है। पुल वंस लेग्स, मतलब टू मेक द फन ऑफ और टू टीज, मतलब देखो पुल वंस लेग्स का मतलब एक तो ये हो सकता है कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक किसी को पीछे खींच रहे हैं, ये भी हो सकता है, दोनों मीनिंग है। फिर है पुल द वुल ओवर समबडीज आईज, मतलब धोखा देना, ठीक है। टू मिसलीड और चीट। पुल द वुल ओवर समबडीज आईज, किसी आंखों में धूल झोंकना। नेक्स्ट है पुट ए स्पोक इन वंस व्हील। अब देखो जैसे साइकिल है उसके अंदर चक्का लगा है, उसके अंदर आप सरिया डाल रहे हो लोहे का, तो मतलब उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो आप। टू ऑब्स्ट्रक्ट
and thwart the execution of the plan to stop someone plan. फिर है put in cold storage to keep a work pending, काम को लंबित कर देना, put in cold storage यहाँ पे होगा। देखो ये यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, देखो ऐसे कई आपने देखा होगा मार्केट में सब्जियां होगी जो लंबे समय तक रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में उन्हें रखा जाता है, तो उनकी एज बढ़ा दी जाती है, तो वो कोल्ड स्टोरेज में रख के, तो मतलब काम हो गया लंबित, अब वो लेट खाई जाएंगी। पुट वंस फुट डाउन मतलब अपने प्राधिकार को लंबित करना, टू एक्ट फ्ली फर्मली, ठीक है, टू पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस शोल्डर टू द व्हील मतलब स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना, ठीक है, वंस शोल्डर मतलब अपने कंधों से करना, अपने हाथों से करना आप कह सकते हो, टू वर्क और एक्सकर्ट वन सेल्फ हैवीली। फिर है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कोई काम उल्टे सिरे से करना, ठीक है, टू डू थिंग्स रोंगली। अब देखो जैसे घोड़ा है और पीछे लगा है तांगा, तांगे को आपने आगे लगा दिया और घोड़े को कह रहे हो इसको लेके जा, तो वो लेके थोड़ी जाएगा, तो ये हो गया पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब कार्ट को घोड़े के पहले रख दिया इसने, तो मतलब उल्टा काम ही हुआ। फिर है पुट द कैट अमंग पिजन्स मतलब बात से काफी लोगों का गुस्सा भड़का देना, ठीक है, क्योंकि देखो जो बिल्ली है वो कबूतरों खा जाती है, तो इसलिए मतलब पुट द कैट अमंग द पिजन्स, तो बात से काफी लोगों को गुस्सा भड़का देना कि आपने जानबूझकर ये किया है, टू से डू समथिंग दैट कॉजेज द ट्रबल टू मेक मैनी वेरी एंग्री। फिर है क्यूरल विद वंस ब्रीड एंड ब्रेड एंड बटर, जहां से रोजी रोटी मिलती हो वहां के वरिष्ठ अधिकारी से लड़ना, ठीक है, क्यूरल विद वंस ब्रेड एंड बटर मतलब जहां से आपको ब्रेड बटर मिल रहा है वहीं से आप लड़ाई करके आगे। तो टू फाइट विद एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉयर हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन्स ऑफ लिविंग, जो आपको खाने के लिए रोजगार प्रदान कर रहा है। फिर है क्यूर फिश मतलब अजीब व्यक्ति, स्ट्रेंज पर्सन, बिल्कुल अजीब व्यक्ति होगा वो कहलाएगा क्यूर फिश। फिर है रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब रेन वेरी हैवीली, तेज बारिश होने को बोलेंगे रेन कैट्स एंड डॉग। रेनी डे होते हैं आर्थिक कष्ट के दिन, फ्यूचर टाइम ऑफ नीड स्पेशली फाइनेंशियल नीड मतलब रुपए के अभाव हो तो वो रेनी डे होंगे, ठीक है, मतलब देखो रेनी डे होंगे ना आप बाहर निकलोगे ना आपको काम मिलेगा, तो आपके पास रुपए की कमी आएगी, आर्थिक मंदी। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब जानना, मतलब जैसे कोई भी चीज़ है हम उसका पढ़ रहे हैं अच्छे से मतलब जान रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जैसे पोएम होते हैं उसके अंदर हिडन मीनिंग होता है तो वो हम जान रहे हैं। रीड रेड हैंडेड अपराध करते समय पकड़े जाना मतलब हमने कहते हैं ना कि इसे रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ लिया गया, तो वो है ये एग्जैक्टली वाहिल कमिटिंग क्राइम और डूइंग समथिंग रॉन्ग। नेक्स्ट है रेड लेटर डे, सौभाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन, ए मेमोरेबल इंपॉर्टेंट और हैप्पी ओकेजन रेड लेटर डे होता है, ठीक है, जैसे कार्ड आपकी शादी का छपेगा तो उस पर लाल अक्षरों से छपता है, तो वो रेड लेटर डे है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। फिर रेड टेपिज्म लाल फीताशाही मतलब स्ट्रिक्ट एडहेरेंस और एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज मतलब एक तरीके से फॉर्मेलिटीज करना, वो होगा रेड टेपिज्म। रेस्ट ऑफ वंस लॉरल्स मतलब भूतकाल से उपलब्धि, जो आपने पहले जो किया, डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट मतलब आप जैसे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो फिर नौकरी लग रही है तो वो आपकी भूतकाल की मेहनत का ही परिणाम है, तो रेस्ट ऑफ वंस लॉरल्स। फिर है राइम और रीजन मतलब किसी भी कारण से सेंस लॉजिक और मीनिंग, तो वो हो जाएगा राइम एंड रीजन। राइट एंड मैन मतलब मुख्य सहायक व्यक्ति, वंस मोस्ट सपोर्टर पर्सन हो जाएगा यहाँ पे राइट एंड मैन। देखो जो राइट हैंड मैन है ये, ठीक है, तो देखो आप कोई भी काम कर रहे हो तो राइट हैंड का सबसे ज्यादा उपयोग में ले रहे हो, तो वो सबसे मुख्य व्यक्ति आपका हाथी है। रोक द बोट मतलब संतुलन बिगड़ना, टू डिस्टर्ब और सिचुएशन विच हैज अदरवाइज स्टेबल, देखो अगर आपकी बोट पे एक 12 सा पत्थर डाल दोगे तो वो डूबने लगेगी,
ठीक है, उसकी क्षमता से ज़्यादा, ठीक है। और या उस साइड डाल दोगे कि जिस साइड उसका भार मतलब एक साइड तो कम है तो वो पूरी डूब जाएगी। बोट के एक साइड आपने पत्थर डाल दिया तो बोट तो आपकी डूब जाएगी, संतुलन में नहीं रहेगी, बिगड़ जाएगा। फिर है रोलिंग स्टोन, मतलब जो स्थिरता के साथ कार्य नहीं करता। ए रेस्टलेस पर्सन, मतलब जो काम करते ही जाता है करते ही जाता है, रुकता नहीं है। रॉयल रोड मतलब आसान रास्ता। देखो रोल्स रॉयल कहाँ चलेगी, जहाँ रोड भी रॉयल होगी। एन इजी और डायरेक्ट वे टू अचीविंग ए डिजायर्ड रिजल्ट। रूल द रोस्ट मतलब रो जमाना, टू डोमिनेट, अपने हिसाब से रूल चलाना, रूल द रोस्ट। रन अमक मतलब सनक सवार होना। मेड विद मर्डरस फ्रिंजी, ठीक है, किसी के दिमाग में चढ़ जाती है सनक कि भाई आज तो मैं इसे मारूंगा मारूंगा, तो वो बुरी तरीके से भागता है। देखो रन अमक। रन ऑफ द मिल मतलब सामान्य, एवरेज या कॉमन। रन द गॉन्टलेट मतलब बुरे अनुभव से गुजरना, गो थ्रू इन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। फिर है रूट एंड ब्रांच मतलब पूर्णतया, कंप्लीटली, रूट एंड ब्रांच। सेल अंडर फॉल्स कलर मतलब धोखा देना। टू प्रिटेंड समथिंग दैट यू आर नॉट, ठीक है, सेल्स अंडर फॉल्स कलर। धोखे से कोई चीज आप ऐसे कह सकते हो, किसी को बेचना या और किसी भी प्रकार से एक धोखा हो सकता है, ये सेल्स अंडर फॉल्स कलर। सेव वंस स्किन मतलब स्वयं को बचाना, टू सेव वन सेल्फ। सी आई टू आई पूर्णतः सहमत होना, मतलब शोविंग एग्रीमेंट टू एग्री, मतलब देखो कोई लड़का लड़की है, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, तो सी वो पूर्णतः दोनों सहमत है। अगर सहमत नहीं होते तो अभी तक लड़की उसके चांटा मार देती। फिर है सी पिंक एलिफेंट मतलब अत्यधिक नेश के कारण उन चीजों को देखना जो वास्तव में न हो। एनी विजुअल हेलोसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। सी पिंक एलिफेंट, देखो आपने कभी पिंक एलिफेंट नहीं देखा होगा तो उसी तरीके से इसका भी यही मीनिंग होगा कि ऐसी चीज देखना जो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। और आज की हमारी क्लास ये इतनी ही रहेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।